देंगे। करो करो, रुको अभी छड़ी चढ़ाते हैं। एक छड़ी। गौरव से तो ऑन करो बाबू। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? आइटम मोलिकुल साइंस पढ़ा रहे हैं ना। तो हर एक क्लास की बात बाबू, पहले सबसे पहले क्या लिए? आइटम मैटर लिए, लहसुन लिए। लहसुन को काटा, क्या निकला? एटम निकला। एटम के अंदर गया, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकला, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है ना। तो क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ा, जिसको चैप्टर का नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े, है ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ा बाबू, है ना। आपको जो आइटम मिल मिल के क्या बनेगा? मोलकुलर फार्मूला बनेगा। तो है ना, मोलकुलर फार्मूला आपको पढ़ाएं। वैलेंसी पढ़ाएं, है ना। फिर आइटम को बाबू, है ना, उसका वजन वगैरह कैसे तौलोगे, है ना, कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो उसके लिए उसका क्या निकाले? मोलकुलर मास निकाले, है ना। सारे आइटम का मोलकुलर मास, एटॉमिक मास निकाले। सुशेता ऑन करो जी। एरोस नहीं, अनुज से ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। अनुज ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक। तो आगे फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, है ना, मोल्स कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट। ये बेसिक सा चैप्टर है, आसान है ना। तो मोल कंसेप्ट का दो तीन को बात याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। दो तीन बातें याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखना, है ना, ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक। देखो क्या याद करना बाबू, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है बाबू, है ना, किसी भी सब्सटेंस में कितना मोल्स होगा, है ना। वन मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वन मोल क्या होता है? तो वन मोल्स में बाबू कितना होते हैं? वन मोल्स बराबर कितना पार्टिकल होता है? मान लो किसी कहेगा एक मोल बुक बराबर कितना बुक, तो इतना बुक कितना 6.022 इंटू 10⁻23 बुक, है ना, इतना बुक। तो इसको शैतान को वेटिंग रूम में डालेंगे लब को, तब ये सुनेगा, इसे ही नहीं सुनेगा ऐसा। कहाँ गया जी? शैतान है, चटपटाइते रहता है, ठीक। तो एक मोल में क्या होता है सर? कितना आइटम होता है? चाहे एक मोल, कुछ भी एक मोल, जैसे एक डजन केला कहेगा तो 12, एक डजन एप्पल कहेगा, एक डजन में कितना होता है? 12 क्वांटिटी होता है। उसी प्रकार वो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल में कितना आइटम्स होगा, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना, 23 होता है, ठीक। इतना क्या होता है? आइटम्स होता है। इतना क्या होता है? आइटम्स होता है ना, आइटम्स होता है या पार्टिकल्स होता है, यही सब होता है ना, यही सब होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अबरी ऑफ किया शुभ शैतान अल्लाह बाबू, तबरी रिमूव कर देंगे, फिर रोते रहना। वीडियो बंद चालू कैले, ठीक। तो ये कल आपको बताए थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैसे बताया था, जो मास दिया रहेगा वो। अब बटा क्या मोलर मास कहेंगे, चाहे ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, चाहे मोलिकुलर मास लेंगे, है ना। जो आइटम का मास दे रहेगा ना, उसका मास ले लेंगे, है ना। ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, और जो मास दिया रहा वो दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मोल्स। तो इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल हमने किया था, है ना। आगे बाबू हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहेगा किसी में आइटम में, बाबू कहेगा बाबू, है ना, कितना पार्टिकल है? इतना पार्टिकल, है ना। या 1000 पार्टिकल है, 10,000 20,000 पार्टिकल, है ना, इतना आइटम्स दे रहेगा किसी भी आइटम में बाबू। जैसे मान लो सोडियम आइटम है, तो सोडियम आइटम है, तो आइटम में क्या देगा आपको, है ना, इतना आइटम्स देगा। सोडियम के अंदर बहुत क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम होता है, नंबर ऑफ आइटम्स दे देगा। जैसे CH4 है, मिथेन है, तो इसके लिए क्या है? कंपाउंड है ना जी, तो इसके लिए क्या देगा? मोलकुल्स देगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह दिल रहेगा, चाहे नंबर ऑफ आइटम्स दिल रहेगा, चाहे माने संख्या दिल रहेगा, मतलब क्या दे, यहाँ पे देखो मास दिल रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना मोल्स निकालने के लिए। अगर मास दिल रहेगा तो मोल्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह दिल रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? ये वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा। तो पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या? आइटम। तो इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या करना? डिवाइड कर देना, है ना। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिल रहेगा वो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा, है ना, मोल्स निकल जाएगा। तो मोल्स हम लोग दो एगो तरीका और निकलता है, वॉल्यूम दिल रहेगा, क्या दे रहेगा? वॉल्यूम दिल रहेगा ना। तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना भी, है ना। तो अगर बाबू मास दिल रहेगा तो मोल्स इस तरह से निकालोगे, पार्टिकल दिल रहेगा तो मोल को ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट बाबू, मास ऑफ वन मोल किसी भी सबस्टांस का बाबू, जैसे सोडियम का कहे, एक मोल सोडियम बराबर क्या? एक मोल सोडियम बराबर क्या होगा? तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। शांति से समझना, इस बात को समझना, किसी भी सबस्टांस का जो एक मोल होगा, वन मोल ऑफ किसी भी सबस्टांस का कहेगा एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, उसका क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या सर? समझना है शांति से, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस में एक मोल कितना क्वांटिटी होगा, है ना। जैसे एक मोल सोडियम एटम कहेगा, जैसे एक मोल क्या कह देगा? सोडियम कह देगा, एक मोल सोडियम। तो एक मोल सोडियम में कितना, एक मोल सोडियम में कितना ग्राम होगा? तो एक मोल सोडियम में कितना ग्राम होता है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। तो एक मोल सोडियम में कई ग्राम होगा? 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। जैसे एक मोल कहेगा बाबू, क्या कह देगा? एक मोल क्लोरीन कह देगा। अगर एक मोल क्लोरीन कह दिया, एक मोल Cl का दिया, तो एक मोल Cl में कई ग्राम होगा? तो जो क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वही हो जाएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। तो एक ग्राम क्लोरीन में, एक मोल क्लोरीन में कितना ग्राम होगा? 35.5 ग्राम होगा। कितना होगा? 35.5 ग्राम होगा। ये ध्यान देना, किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होगा वो क्या होगा? उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा।
या क्या क्या क्या, मान लो यहाँ पे NaCl ले लो, चाहे 1 मोल, शांति से समझना, 1 मोल का देगा CH4 ले लो, तो 1 मोल CH4 में कितना मोल को आधी मास हो जाएगा, कई ग्राम हो जाएगा। तो CH4 का मोलकुलर मास निकालो, आइटम रहेगा तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, और मोलकुल्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, मोलकुलर मास लिखेंगे। तो CH4 का मोलकुलर मास कितना होता है बताए थे वो, है ना, कैसे बताए थे, कार्बन का 12, 4 गो हाइड्रोजन का, तो 16 हो जाएगा। तो 1 मोल CH4 में कई ग्राम होगा, 16 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1 मोल CH4 में कितना हो जाएगा, कई, 1 मोल CH4 में कई ग्राम, है ना, तो कितना ग्राम, तो 16 ग्राम, है ना। 1 मोल सोडियम में कई ग्राम, 23 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास होगा वही होगा। 1 मोल H2SO4 में कई ग्राम, तो 98 होता है। H2SO4 का निकालोगे ग्राम एटॉमिक मास, तक बताया ना मोलकुलर मास निकालेगा, 98 ग्राम आता है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल कहेगा, याद रखना इस बात को, है ना, 1 मोल जो कहेगा, क्या कहेगा, उधर क्या देख रहा है बिटू, टुकुर टुकुर देख रहा है, उधर क्या देख रहा है जी, आँख खराब हो गया बिटू, ठीक। नहीं। हाँ, तो उधर क्या देख रहा है, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल कहेगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। यह बात याद रखना, ये हमेशा यूज होगा। 1 मोल बराबर क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। आइटम रहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास रहेंगे, लिखेंगे, और मोलकुल्स रहेगा तो ग्राम मोलकुलर मास लिखेंगे ना। अगर रेडिकल रहेगा तो क्या करेंगे, आयन उसका, है ना, आयन का मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयन का मास लिखेंगे, है ना, आयन का मास लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, 1 मोल बराबर ये हुआ। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू 1 मोल में बाबू कहेगा कितना पार्टिकल्स होगा, 1 मोल में मास कितना होगा, ये 3 4 गो बात याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 मोल में कहेगा कितना मास होगा, तो जिस आइटम का कहेगा उसका क्या निकाल दो, एटॉमिक मास निकाल दो, वही हो जाएगा। उसको किस में लिख दो, ग्राम में लिख दो, ठीक। आगे क्या कहेगा कि 1 मोल में, कह रहा है 1 मोल है ना बाबू, 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, तो इतना पार्टिकल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर इतना होगा। आपका बाबू ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, या 1 मोल में कितना आइटम हो, जैसे 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में कहेगा नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, शांति से समझना। ग्राम में कहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास, और कहेगा 1 मोल सोडियम में कई गो आइटम, 1 मोल सोडियम में कई गो आइटम, तो कितना आइटम हो जाएगा, ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, Na हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मोल सोडियम में कितना आइटम हो जाएगा, 61022 इंटू 10⁻23 आइटम्स हो जाएगा, है ना, इतना आइटम्स हो जाएगा, है ना। 1 मोल क्लोरीन में कितना आइटम होगा, ये इतना ही हो जाएगा। 1 मोल बाबू, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना आइटम होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये सब बातें याद रखो। क्या करा निको, दवा खाएगा जी। 1 मोल में कितना आइटम्स, एवोगाड्रो नंबर इतना आइटम्स। 1 मोल में कितना मास, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, है ना। मोलकुल्स कहेगा तो 1 मोल में कितना मोलकुल्स, इतना, एवोगाड्रो नंबर इतना मोलकुल्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, आगे याद रखना, है ना। तो बाबू अब यहाँ से याद रखो, ये क्या, इतना आइटम्स का बाबू अगर मास निकालोगे, मास ऑफ इतना आइटम्स, ठीक है ना, क्या मास ऑफ इतना आइटम्स, है ना। जैसे बाबू इतना पार्टिकल्स है, तो इतना पार्टिकल्स बराबर क्या है, इतना पार्टिकल्स का जो मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास होगा। हमने आपको क्या बोला, 1 मोल में कितना मास, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या मोलकुल के बराबर। 1 मोल में कितना पार्टिकल्स या कितना आइटम्स, पार्टिकल की जगह क्या, कल बताए थे ना बाबू, पार्टिकल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, मोलकुल्स लिखेंगे, आयन लिखेंगे ना। तो 1 मोल में कितना आइटम कहेगा, इतना आइटम हो गया। अब इतना आइटम का वेट कितना होगा, तो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। जैसे बे मास ऑफ इतना पार्टिकल्स, मास ऑफ जो है गाड्रो नंबर इतना पार्टिकल्स है ना जी, या इतना आइटम है ना, शांति समझना। देखो पूछो ना, जैसे 1 मोल सोडियम बराबर कितना होगा, इतना आइटम्स होगा। 1 मोल सोडियम में कहेगा कई आइटम, 1 मोल सोडियम में कितना आइटम, तो इतना आइटम। कोई कहेगा 1 मोल सोडियम में कितना आइटम, तो वो गाड्रो नंबर इतना आइटम, ठीक। ठीक, और यही बराबर क्या होता है, इतना ही बराबर क्या होता है, 1 मोल सोडियम में तो इतना, और यही बराबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। यही क्या होता है, 1 मोल सोडियम में कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है ना जी, शांति समझो। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल सोडियम एटम में मास में बोलेगा तो कितना, 23 ग्राम। नंबर ऑफ आइटम्स में बोला, एक मोल सोडियम एटम में कितना आइटम, इतना आइटम, ठीक। इतना आइटम है ना, कितना आइटम, एवोगाड्रो नंबर इतना आइटम, ठीक। तो हम लोग कह नहीं सकते बाबू 1 मोल सोडियम इतना, था हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना आइटम बराबर कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। मतलब इतना आइटम का जो वजन होगा, एवोगाड्रो नंबर इतना आइटम होगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा ना, तो उसका जो वजन होगा कितना बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, है ना। किसके हो जाएगा बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। इस शैतान खाली इसको भेजो बाहर, ये वीडियो बन चालू कर जाए, ठीक। तो इतना सारा बात याद रखना, हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास बटा मोलर मास, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स, ये मास दे रहेगा, मास वाला लगाना, नंबर ऑफ आइटम्स वगैरह कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और ये याद रखना,
एक मोल का मास कितना होगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ किसी सब्सटेंस का एक मोल का मास कितना होगा, मोलर मास एटॉमिक मास मोलकुलर मास के बराबर होगा। एक मोल में कितना पार्टिकल होगा, इतना पार्टिकल्स होगा, इतना आइटम्स होगा, ठीक है ना। अभी इसी पे क्या है क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन है, शांति से समझना। तो क्या है क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्या है, करा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी टेकन टू गेट वन मोल ऑफ द एलिमेंट। करा हर एक जो भी नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, एक मोल में बाबू क्या करो, सारे सब्सटेंस का एक मोल लो, तो ओरा में कितना क्या होगा, हाउ मेनी ग्राम्स, कितना ग्राम्स होगा। क्वेश्चन क्या करा, नीचे सोडियम दले पोटेशियम दले तक, इसका क्या करा कि एक मोल लो, उठा के कहाँ लो, एक मोल लो। तो एक मोल में कितना ग्राम सोडियम होगा, कितना ग्राम क्लोरीन होगा, कितना ग्राम कॉपर होगा, कितना ग्राम, यही कहा, तभी ताजा ताजा बताया। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्वेश्चन आपको क्या करा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, नीचे दिया गया एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये सब है ना, मस्ट बी टेकन बाबू टू गेट एक मोल ऑफ द एलिमेंट। अगर इस सोडियम एक मोल लोगे, एक मोल सोडियम ले लिया कहीं से जाके, एक मोल ले लिया सोडियम, तो कहेगा कई ग्राम होगा, तो एक मोल सोडियम कई ग्राम होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। एक मोल सोडियम है ना, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इसका एक मोल में कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होगा, अभी ताजा ताजा पढ़ा है। सोडियम का बाबू एक मोल में कितना मास होगा जी, 23 हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ये सोडियम का क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल में कितना होगा, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। एक मोल बराबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, 23 हो जाता है। ग्राम लिखेगा तो ग्राम लिख लो, ठीक। क्लोरीन है, तो क्लोरीन के एक मोल में कितना मास होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, 35 है ना, 35 है ना। तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के। तो ये सब पूछो है जी, बराबर कितना होता है। क्लोरीन का बाबू ऐसा आप लोग का दिल है 35 से 35.5 दिया हुआ रहता है ना, एवरेज करके निकालता है 35.5 जी, जी फॉर ग्राम हो गया। कॉपर है, कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास 63.5 होता है। कॉपर का कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा 63.5 हो जाएगा, तो एक मोल में इतना ग्राम होगा। NaCl है, तो यहाँ पे NaCl मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे कॉपर एटम एलिमेंट है, NaCl क्या मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे। अरे देश का नमक में दो आइटम है, NaCl है ना, तो दो है, तो इसका क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। इसका क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे ना, ग्राम मोलिकुलर मास। तो यही रहता है धोखा करने वाला चीज, वो है ना, कुछ नहीं रहता, ग्राम मोलिकुलर मास रहता है। तो कितना होगा, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, 23 है, ये दोनों जोड़ दो, सोडियम का 23, क्लियर नहीं आ रहा। सोडियम का कितना है, 23 है, आप 58 35.5 है, तो जोड़ के 58.5 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। तो बताओ इसमें कुछ दम था जी, लिखो। काहे ला सर बाबू, क्लियर नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा। सर क्लियर नहीं आ रहा। अब अब आया जी, हाँ सर आ गया। जल्दी लिखिए। एल्ला बाबू, कैमरा डाउन करो जी, कहाँ कैमरा था जी, रुको इसका, कल हम मम्मी से बात करो, कल इसको दावा खिलाते क्या हैं। सर? काहे बार बार वीडियो बंद करता है जी, नेट नहीं है सर आज। खत्म कर दिया, 90%। खत्म कहाँ कर दिया जी। स्कूल से है तो खत्म बोलता सर। अच्छा मम्मी फोन करके पूछते हैं, आज छुट्टी नहीं था सर। अभी मम्मी फोन करके पूछते हैं, जल्दी लिखो जी। पूछ लीजिए सर। हाँ पूछते हैं बाबू, उस समय देरी करते हैं जी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कीजिए। तो एक मोल वाला याद रखना, सपना आज बाबू है ना, आज आप लोग का सपना में बाबू है ना, मोल कंसेप्ट आएगा बोला, है ना। तो एक मोल बराबर कितना होता है सर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं सर, वही बाबू एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, है ना। सोने का पहले सपना आ जाएगा, है ना बाबू, खुली आंखों से। नंबर ऑफ आइटम्स में कैसे निकालेंगे, एक मोल में कितना आइटम सर, वो गाडोर नंबर के बराबर है, वो गाडोर नंबर में कितना होता है सर, 6.022 × 10⁻23 होता है ना, यही सब करना रहता है।
जल्दी बाबू, लिख ली संजना? बोली संजना, नो सर लिख। जल्दी लिखो बाबू। शैतान मुंह जेब में छाला हो गया शैतान, ठीक है ना हो रहा, हो गया जेब बोलने में नहीं बनता तो तर लगता है। जल्दी लिखो जी। सर 5-6 दिन में ठीक होता है। जाइए ठीक हो गए बाबू, घर का बीमारी है, घर में रहेगा, चोरी के हम लोग दवा खाने जाते हैं। सर दवाई नहीं ली है सर? दावा का ले लेंगे जी, पानी तानी पीते रहो, हो जाएगा अपने, ठीक हो जाएगा, सब चीज के लिए दावा थोड़ी होता है। सर दवाई लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। हाँ तो जल्दी फिर हो, दोबारा भी जल्दी है ना आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, दर बीमारी तो इतने रहता है। देखो अगला क्या कर रहा है सर, 6 नंबर, क्या कर रहा है, 6 नंबर, 6 नंबर है ना, क्या कर रहा है बाबू, 6 नंबर, एल के जी बोला, कहाँ का, एल के जी का है ना, एल के जी का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, हाउ मेनी मोल्स बाबू, इन बाबू 12, 12 एटम्स ऑफ हीलियम, है ना, ठीक। मतलब क्या करा सर, स्क्रीन शेयर इसको बंद करता है, मतलब क्या करा बाबू, तो हीलियम के बाबू, है ना, इतना आइटम्स में, कितना आइटम्स में, इतना आइटम्स में कितना मोल होगा। तो अभी बाबू यहाँ पे क्या दिला, आइटम्स ना दिला तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, अरे मास दिला तो ये वाला फॉर्मूला लगाता, मास नहीं ना दिला, नंबर ऑफ आइटम्स दिले तो फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, है ना, ये वाला लगाए तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आइटम, एच, हीलियम दे बराबर क्या, नंबर ऑफ आइटम, सर 2 होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पार्टिकल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आइटम से लिखेंगे ना, हीलियम आइटम है, मोलकुल रहेगा तो यहाँ पे मोलकुल से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ बाबू क्या बाबू, नंबर ऑफ एच आइटम, है ना। हाँ, अब बटा क्या, एवोगाड्रो नंबर मतलब कितना सर, 6 पॉइंट, ये 2 होगा सब सर। नाम पे क्या आना चाहिए जी, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23 होता है। हीलियम बाबू कितना आइटम दिले सर, 12 दिले, कितना दिले, 12.044 इंटू 10⁻23 बटा एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मर जाएगा बाबू, यस सर। दो बार में मर जाएगा, 23 मर गया, ये मर गया, और ये 2 बार में मर जाएगा, पूरे सूरज, 6 दूनी 12 22 दूनी 44, तो कितना मोल्स होगा हीलियम, 2 मोल्स होगा, मोल्स ऑफ हीलियम कितना होगा, 2 मोल्स हो जाएगा, 2 मोल्स, तो यही तो करना था जी, थोड़ी कुछ करना था बबू, यही तो करना था। ए गुनगुन का जिंदगी जी रही हो जी, श्रुति मोबाइल रोटेट करो, भले नहीं दिखता बबू, श्रुति, लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, गौरव, दवा खिलाए हुए इसको बहुत दिन हो गया, गौरव शैतान, नेक्स्ट बाबू 7 नंबर देखो, गौरव भोला, सेवन नंबर बाबू, 7 नंबर समझिए, 7 नंबर समझिए, तो क्वेश्चन समझो, 7 नंबर बाबू, डिटरमिन द मास ऑफ फॉलोइंग, मास निकालना है, इतना नंबर्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है, ठीक है ना,
और देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखो ऑक्सी मोलकुल लिखा है, यहाँ एटम लिखा है। क्या है बात समझ में आता है? क्योंकि यहाँ पे दो गो है, आइटम दो, तो क्या बन गया? मोलकुल्स बन गया। यहाँ एक के गो है, तो आइटम लिखा है ना, आइटम लिखा है। तो ये सब छोटी छोटी मोटी बातें पे ध्यान देना है ना। ठीक। तो इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलकुल आपको मास निकालने का रहा। इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो मोलकुल्स होगा O2 का रहा, O2 का इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलकुल्स का मास निकालने का रहा, मतलब कई ग्राम मास होगा, है ना। तो आपको यहाँ से पहले क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ए नंबर दिया हुआ क्या है, गिवन है भोला। ए नंबर में पहले नंबर ऑफ क्या निकालो? मोल्स निकालो। तो गिवन बाबू क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ बाबू ऑक्सीजन मोलकुल्स कितना दिया? ऑक्सीजन मोलकुल्स कितना दिले? 6.02 इंटू 10⁻23 दिले ऑक्सीजन मोलकुल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 मोलकुल्स दिले, है ना। हाँ सर। तो यहाँ से क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? O2 का। तब पार्टिकल दिले है ना, पार्टिकल दिले है ना जी। हाँ सर। तो क्या लिखेगा? नंबर ऑफ मोलकुल्स लिखेगा। मोलकुल्स है तो ऊपर मोलकुल्स करना, ये वाला फॉर्मूला लगा। नंबर ऑफ मोलकुल्स और डिवाइड बाई क्या? एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। दुख के बात है बाबू, दोनों सेमे दिले है। दुख के बात है, दोनों क्या दिले? सेमे दिले है। तो दिक्कत क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाट बाबू? O2। नंबर ऑफ मोलकुल्स कितना दिले है? वही दिले है, तो 1 हो जाएगा। बटा एवोगाड्रो नंबर बाबू। मर गया, कितना आ गया? एक आ गया। तो O2 का कई मोल्स है बाबू? एक मोल्स। अब एक मोल्स आपको मास निकालने का है। क्या निकाल? डिटरमिन द मास निकालने का। तो मास कैसे निकालेगा? तो फिर पहला फॉर्मूला लगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो गिवन मास ऑफ O2 बटा क्या? मोलर मास, है ना, मोलकुलर मास ऑफ O2। तो O2 का मोलकुलर मास कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। अगेन बाबू, अगेन भोला, अगेन हम लोग कैसे करेंगे जी, है ना। मोल्स हमको पता चल गया सर, मोल्स पता चल गया है ना बाबू। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स कितना सर? मोलकुलर मास बाबू। आइए क्या हो जाए? मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 जो निकालने का रहा, बटा क्या लिखेंगे? ग्राम मोलकुलर मास लिखेंगे O2 का। कितना होता है जी संजना? बता दो बाबू, ग्राम मोलकुलर मास ऑफ O2 कितना होता है जी संजना? 10 रुपया ग्राम मोलकुलर मास ऑफ O2। अब बोले सर बोलूं? बोले सर बोलूं? नंबर ऑफ मोल्स 16। 16। 16 होगा। 16 ऑक्सीजन का, दोगुना ऑक्सीजन है बोली संजना। ऑक्सीजन का 32 होगा सर, 32। 32। ऑक्सीजन का ना 16 होता है। यहाँ दो गो ऑक्सीजन आइटम था, 16 दूनी 32 ना होगा संजना शैतान। तो मास ऑफ O2 कितना आ गया? 32 ग्राम आ गया जी। लिख दो, मास ऑफ O2 कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया। तो यही निकालने का रहा था। अगला क्वेश्चन बाबू। जल्दी से लिखो। रोशनी कैमरा डाउन करो। बोलिए रोशनी, छोटे को मोबाइल में कैसे देखते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। यूट्यूब चलाते रहते है रोशनी। बोले खाली एकदम नाम खराब करने पे तुल गई है। जल्दी लिखिए। गौरव क्या कर रहा है जी? गौरव जी, गौरव बाबू क्या कर रहे हो? गौरव एकदम नहीं सुनता है जी। कुछ नहीं सर, वो संस्कृत याद कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? संस्कृत सर, एग्जाम स्टार्ट हो गए। ये क्या सर? आवाज नहीं आ रही।
आवाज कब एग्जाम कब है जी? आवाज नहीं आ रहा। सर कल है। सर साफ आवाज नहीं आ रहा है आपकी। साफ आवाज नहीं आ रहा, आवाज कम के लिए साफ आवाज। नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर सर क्वेश्चन। आपका आवाज बीच बीच में नहीं आ रहा था सर। ब्लूटूथ लगता है खराब हो, है ना, इसीलिए नहीं जाता। क्या ठीक करवा लीजिए। ठीक क्या करवाएंगे, बोले खराब हो गया, हो गया। चलो लिखो बाबू। सेकेंड नंबर सर, सेकेंड नंबर हम लोग कैसे करेंगे बाबू? उसी तरह से करेंगे, बोला। सेकेंड नंबर इसी तरह से बाबू, इतना मोलकुल्स है तो क्या मोल हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये ऑक्सीजन एटम निकाल दो, 1 मोल आ जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे जी, कुछ नहीं करना बाबू। ग्राम आएगा सर? क्या बोले? 16 ग्राम आएगा। हाँ 16 ग्राम आएगा। बी नंबर में इसी में संशोधन करेंगे बाबू। खाली नंबर ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या कर देना, यहाँ ऑक्सीजन आइटम है तो यहाँ पे मोलकुल्स की जगह क्या करो, ऑक्सीजन आइटम कर दो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कर दो। कितना दिले, इतना आइटम्स दिले, इतना आइटम्स दिया हुआ, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम्स कर देंगे। ऑक्सीजन सिंगल है ना तो आइटम यूज करेंगे। नंबर ऑफ आइटम बताए ऑर्डर नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम एक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ बटा क्या, एटॉमिक मास ऑफ O2। मोलकुलर की जगह आइटम है तो एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ O2, है ना। तो E1 हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम, मास ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आइटम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो मास ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आइटम हो जाएगा, और नीचे 16 ग्राम रह जाएगा, नीचे 16 ग्राम रह जाएगा तो इधर जाएगा तो मास ऑफ वो ऑक्सीजन आइटम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो कुछ करना थोड़ी था जी, यही धोखा किया गया है। बताओ। ये ज्योति, ज्योति जलाओ ना बाबू। सर टैबलेट खा रहे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है सर। चलो ठीक है बाबू, इतना मत रो बाबू, इतना मत रो बाबू, फिर बच्चा सब रोने लगेगा, यहाँ सब कोमल कोमल बच्चा। जल्दी लिखिए। आए सर की सर, 6 दूनी 12 दूनी 44 अगर आता सर तो कितना आंसर आ जाता सर? इसी में तीसरा नंबर आ जाता बाबू, तीसरा नंबर इसमें बाबू कितना कर दो, 12 ये 044 कर दो। सर अभी लिखने दीजिए सर। लिखो 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 लिखो। ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ना होगा, वहां पे आप मॉलिक्यूल लिखे हैं, O2 लिखे हैं, वो होगा ना कहाँ एगो बच गया जी? सर? नंबर ऑफ मोल्स में मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सर उसके नीचे वाला लाइन, सर हाँ तो वहां पे ये, O2 लिखे है ना। अरे ये ऑक्सीजन है ना जी, दूसरे बी नंबर का सर सोल्यूशन है बी। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सर क्या लिखे हैं सर? अच्छा यहाँ ग्राम पे एटॉमिक चलो, मास। हाँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जल्दी जी जल्दी जी। बना दो रोशनी, 10 रुपया बाबू रोशनी।
सर 10 रुपए नहीं सर 40 वाला डेयरी मिल्क तब बनाएंगे। कैलकुलेट द बाबू, कैलकुलेट द मास ऑफ, कौन बनाएगा कौन बनाएगा, इसे भी एलकेजी का जी मास ऑफ बना दो बाबू, देखो ज्योति भी बना देगी। 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, बना दो बाबू, कितना आंसर आएगा? एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड बताते हैं। सर 2 होगा सर। अरे शैतान मास निकाले करा था, मास 2 होगा जी, हद नहीं करता है जी, बहुत कॉमेडी हो गया। सर मास मोल्स थोड़ी निकालने का रहा बब्बू। सर 32 होगा सर, मास और उसका, मास 32। अच्छी बात है, जल्दी बनाओ जी। हो गया गुनगुन? यस सर। संजना कैसे बनाएंगे बाबू, संजना बोलिए। 32 आएगा सर। ईशांत आजकल बोल नहीं रहा, ईशांत कहाँ हो जी, ईशांत बाबू? ए भोला कितना आएगा जी? जी सर। हाँ बोला कितना आएगा, बोलो 32 आएगा, बोलो ना बाबू ईशांत। सर एग्जाम का बहुत प्रेशर है उस पे। कब से एग्जाम है बाबू? सर हम लोग का तो साथ ही में एग्जाम है ना, कल ही एग्जाम है। देखो कैसे निकालेगा, आसान सा बाबू, कुछ नहीं है ना। इसका 2 तरीका, एगो तो ऐसे करके निकाल देना सर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बाबू है ना, इतना लिख लेना। एक तो यहीं पे शैतान कुछ नहीं करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है यहाँ पे दे दे, 12 दे लेते हैं, यहाँ पे 12 कर दो, 12.044 कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देगा ना जी, 2 मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या बब्बू, फर्स्ट मेथड इसका कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 था बब्बू, सेकेंड मेथड देखो क्या है, हो जाएगा संजना। अरे संजना, संजना शैतान भोले, जहां जहां ये क्वेश्चन था 6.02 था, वहां पे क्या लगाना, 12.044 लगा देना, और थोड़ी कुछ करना है ना। सेकेंड मेथड देखो कैसे करोगे, जो भी कंसेप्ट बताएं उसी को यूज करके बताना है ना, उसी को यूज करके बनाना है। देखो 8 नंबर, फर्स्ट मेथड करना है जैसे अभी आपको बताएं, है ना। सेकेंड मेथड बता रहे हैं, इसको सीखो। क्या करा सर, इतना ऑक्सीजन आइटम का कितना मास होगा, तो आपको बताएं बाबू, है ना, इतना बाबू आपको बताए हैं, चूंकि है ना मास ऑफ है ना बाबू, क्या बताए बाबू, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम ईच करना होगा, है ना बाबू। इतना आइटम का मास कितना होगा, अभी बताया था भोला मेरा, जब शुरू में पढ़ाए थे उसी समय, ये क्या एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी है ना बाबू, इतना आइटम का मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। आपको क्या करा बाबू कि इतना आइटम का मास निकालने का है ना, तो कह रहा बाबू, आपको बताया था बाबू कि अरे शैतान अभी ना बताएं बाबू, 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस का, 1 मोल जो होता है, 1 मोल बराबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। 1 मोल बराबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास होता है।
और 1 मोल वाला कितना होता है ना, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, या मास ऑफ क्या कर सकते हैं, इतना आइटम्स। ग्राम एटॉमिक मास का होता है, मास ऑफ बाबू कितना, इतना आइटम्स, 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स, है ना। ठीक, तो इतना आइटम का मास कितना होगा सर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ऑक्सीजन आइटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो मास ऑफ इतना आइटम इज बाबू कितना, मास ऑफ इतना आइटम ऑफ किसका बाबू, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन इज बाबू कितना, 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के इतना आइटम का मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इसीलिए बाबू एक आइटम का मास निकाल दो। इसलिए क्या बोला, मास ऑफ बाबू वन आइटम ऑफ किसका बाबू, ऑक्सीजन इज कितना, 16 बटा कितना, 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम हो गया। तो एक आइटम का मास इतना हो गया, इसीलिए ये यूनिटी मेथड से, इसीलिए कितना आइटम है, इतना आइटम है। इसलिए बोला मास ऑफ बाबू 12.044 आइटम ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होगा, कितना से मल्टीप्लाई कर 044 इंटू 10⁻23 ना होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कितना है, 12.4 है, 12.44 इंटू 10⁻23 इतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मार दो आंसर आ जाएगा 12.044 10⁻23। ये 2 बार में मर जाएगा, तो कितना बच गया, 32 ग्राम बच गया। तो यही तो करना था। नहीं जी, एक बार उतना से इतना कैसे घसक गया जी, 15 को 16 को से 4 को घसक गया जी। कौन कौन 4 को भागा जी, गौरव, जल्दी बाबू, ज्योति, रोशनी, रोशनी तो है ही है, संजना, ये सब का डाटा खत्म हो गया। सर हम हैं। सर नेक्स्ट अच्छा, टॉपिक क्या पूछेगा? इसमें भी और क्वेश्चन रह गया, सर हो गया ना क्लास? अभी और क्वेश्चन रह गया, कल इसमें और क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद अभी सर इसमें इसमें बच्चन और कुछ, कितना टॉपिक है केमिस्ट्री में? अब तो खत्म हो गया, बोले अब है कहाँ कुछ बाबू। आयोनिक कंपाउंड लिखने के लिए नहीं बताया ना उसका फॉर्मूला? हाँ, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए बताया सर? आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बाबू, हाँ सर। आयनिक कंपाउंड वो मोलिकुलर फॉर्मूला टूटेगा तब ना आयनिक बनेगा जी। आयनिक कंपाउंड का क्या फार्मूला बताएंगे बाबू, जो लिखा दिए वो सारा का जो भी लिखा है वो सारा का सारा आयनिक कंपाउंड ही था, रेडिकल नहीं लिखा है सल्फेट का, वो सारा का सारा आयनिक कंपाउंड है। जितना भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है सारे का सारे आयनिक है, सारे पे क्या है, चार्ज है, सारे पे क्या है, चार्ज है। सर लेकिन तो चार्ज आयनिक नहीं ना बताया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड से लिखने के लिए बताया है ना, तो आयोनिक कंपाउंड पे जो चार्ज होगा वो लिखने के लिए नहीं बताया ना। अरे मेरे शैतान, ना लिखा है, बोला SO4 में लिखा है ना, सल्फेट बाई सल्फेट ही है, ये लिखा है ना जी। हाँ ये तो हाँ, तो यही आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब आयनिक कंपाउंड जुट के क्या बनेगा, सल्फेट में, जैसे Na2SO4 है, तो आयनिक कंपाउंड जुट के ही आपका सल्फेट है, ये सब बनता है। क्या हुआ आर्यन, बड़ी खुश है बाबू। ठीक है बाबू, कल इसमें और क्वेश्चन करवा देंगे। ये सब शैतान है, इसको बाय सर। काहे आर्यन, काहे इतना खुश है भोला, दवा नहीं खाया है। बाय सर। जाइए, जय बाबू।